पकड़ी गई तो भोले बाबा ने क्या किया, पार्वती को साथ लिया, निर्जन वन में पहुंच गए। अट्ठास करके भोले बाबा हंसे, और जब भोले बाबा अट्ठास करके तो वहां के सब पशु पक्षी भी उड़ गए। और जब सब पशु पक्षी उड़ गए, एक तोती का अंडा रखा रहे, वो गंदा था। अब पार्वती को बिठा लिया, एक बात कहिए, क्यों देखो हूँ करा देती रहना, बात सुन रही हो, सो मत जाना जब तक कथा पूरी ना हो जाए। वहां कि अमर कथा श्री जग जननी को सुना रहे त्रिपुरारी, गिरबर पर गिर जाके संग में करने लगे बिहारी, उमा के पड़ी गए सोता, करा दे रो तोता, उमा के पड़ी गए सोता, करा दे रो तोता। पड़ गए सोता, करा दे रो तोता, उमा के पड़ गए सोता, करा दे रो तोता। अब तो इधर जब कथा पूरी भाई तो भोले बाबा ने कहा, पार्वती 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 गाती आए महाराज, बोले नींद आ गई? बोले हाँ। बोले फिर आवाज कहां से आ रही थी? अब जैसे ही भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, क्या देखा, एक अंडा से आवाज आ रही थी। त्रिशूल उखाड़ा, वो अंडा के ऊपर गोपी चला दिया। भोले बाबा ने अंडा पे जिस समय त्रिशूल मारा, भोले बाबा ने अंडा पे सोई दो त्रिशूल चलाई। भोले बाबा ने अंडा पे त्रिशूल चलाया, अंडा से जैसे ही एक तोता बन गया। तोता, अब जब तोता बन गया तो तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे है। अब तो तो रास्ता में बेई मिले गए, कौन? नारद। नारद से एक बात कहिए, देखो नारद जी, हमें किसी तरीका से बचा लो, हमारे पीछे भोले बाबा का त्रिशूल है। नारद कहने लगे, देखो तुम एक जगह बच सकते हो। बोले कहाँ? कि तुम ऐसा करो, तुम व्यास के घर पे चले जाओ, वहां तो बच सकते हो, और कहीं नहीं बच पाओगे। महाराज कहीं क्या कहीं न जाती है, और हर बलिदान भाई बेटी न जाती है। मेरे पूज्य पिता मुकेश समय की जैसे ही तोता व्यास के घर की तरफ बढ़ा तो क्या देखा है, व्यास की पत्नी जो रहे तो अंटा पे खड़ी रहे, और भगवान की ऐसी दया रहे, परीक्षित महाराज उन्हें आई जमुआई। तो तोता ने क्या सोची, जय मौका सबसे बढ़िया है,
तो तोता एकदम उनके पेट में चला गया। त्रिशूल स्त्रियों के पास नहीं जाता था, लौट आया। भोले बाबा को सब कहानी बताए। भोले बाबा पहुंच गए व्यास के घर पे, आवाज लगाई है, ए व्यास बाहर निकला, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तूने हमारे चोर को छिपा लिया। महाराज कैसी बातें कर रहे, तुम्हारे चोरों को घुसाए तो घर में देखो। तुम्हारे घर के अंदर हमारा चोर है। अरे महाराज हमारा दरवाजा खुला है, घर में चले जाओ, चोर को मार दो। तब तक उनकी पत्नी उतर के नीचे आई। एक बात कही, महाराज अरे हमें ऐसा लगा है कि हमारे पेट में को तोता सा चला गया। कहने लगे महाराज तुम ऐसा करो, व्यास ने एक बात कही, पहले हमारी स्त्री को मारो, बाद में अपने चोर को मारो। तो भोले बाबा सोचने लगे कि ये पैदा जरूर हो, जरूर हो, तब देखेंगे। अब तो इतनी बात कह गए भोले बाबा तो चले गए। 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि 11 साल हुआ ही, लेकिन तोता ने नाम ही नहीं लिया पैदा होने का। भोले बाबा आए, और जब भोले बाबा आए एक बात कही, क्यों, जब तुम अमर कथा सुन के अमर हो ही गए हो तो क्यों ना मानव कल्याण के लिए जन्म ले लो। अंदर से आवाज आई, भोले बाबा हम कोई पागल नहीं है, इस मोह में हम जन्म नहीं लेंगे। तो भोले बाबा को मजबूरी में 2 घड़ी के लिए ये सारा संसार निर्मोही करना पड़ा कि जन्म ले सुख देव ने और नराल पेटो अंग चले भागते बनी को सोई व्यास लगे संग। इन्होंने इतनी तपस्या की है, इतनी तपस्या की है, जो शरीर सहित ये स्वर्ग के लिए गए, शरीर सहित। लेकिन देवताओं ने धकेल दिया। क्यों धकेल दिया? क्योंकि इनके कोई गुरु नहीं थे। गुरु, और बिना गुरु के कल्याण ही नहीं हो सकता है, बिना गुरु के किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। अब नारद जी से पूछा है तो नारद जी ने एक बात कही है, देखो अगर तुम गुरु बनाओ तो राजा जनक को अपना गुरु बनाओ। ये वो वाले जनक नहीं, जनक एक पदवी, जैसे अपनी प्रधानी एमएलए एमपी की पदवी होती है, कुर्सी होती है, वैसे ही एक जनक जो है वो एक पदवी हुआ करती थी। अब राजा जनक को गुरु बनाया, और उनके गुरु जो थे वो अष्टावक्र जी थे, जो 8 जगह से टेढ़े थे। अब इन्होंने भगवान की इतनी तपस्या की, वो ही सुखदेव आज 88,000 ऋषियों के बीच में पहुंचे तो सब ऋषि देखकर इन्हें प्रणाम करने लगे। तो परीक्षित सोचने लगे, भला बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुजुर्ग ऋषि बैठे हैं, वैसे बच्चा को प्रणाम कर रहे हैं। अब तो पूछा है कि महाराज आप इस बच्चा को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले हम इन्हें नहीं, इनके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। अब इधर व्यास के पुत्र सुखदेव ने एक बात कही है, देखो परीक्षित, तुम्हें हम श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बाबा श्रीमद् भागवत कथा लिखने में 7 शब्द आते हैं, 7, और ब्रह्मा जी ने 7 दिन ही बनाए, 8वां दिन ही नहीं बनाया, और 7 दिन से ज्यादा भी कोई जीता नहीं है। 7 दिन से परीक्षित महाराज कोई ज्यादा जीता है? कोई नहीं जीता है। 7 भामरें भी पड़ती हैं, 7 अक्षरों पर ये सारा संसार भी टिका है। कैसे? अपना मतलब। 7 अक्षर है ना, गिन के देखो। बिना अपने मतलब से कोई किसी की बात नहीं पूछता।
श्रीमद् भागवत लिखने में 7 शब्द आते हैं। सबसे पहला शब्द आता है बाबा श्री। देखो श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को। आगे शब्द क्या है? मद। मद माने मीठा भी होता है और अहंकार भी होता है। जब लक्ष्मी आ जाती है तो अहंकार तो अपने आप आ जाता है। उसके बाद तो भक्ति करनी चाहिए। जिसके घमंड हो जाए तो उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे ज्ञान प्रकट होगा। इसी को कहते हैं श्रीमद् भागवत। और देखो श्रीमद् भागवत कथा का जो एक अनुष्ठान है ये केवल 7 दिन का रखा गया है, केवल 7 दिन का। तो इधर एक बात कही है, देखो हम तुम्हें भगवान की ऐसी ऐसी कथाएं सुनाएंगे, ऐसी ऐसी चर्चाएं सुनाएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई शंका है तो तुम हमसे पूछ सकते हो। शंका करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बालू का एक ढेरा बनाया गया, बालू का एक ढेरा बनाया गया है जिसपे व्यास के पुत्र सुखदेव जी बैठे हैं और नीचे आसन लगाया गया है, उस पे परीक्षित महाराज को बिठाला गया। बोलिए गोविंद।